ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ आज हम सीखेंगे कि एग्जैक्टली हम मार्केट के मूवमेंट को, मार्केट के डायरेक्शन को किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं जहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी जो बहुत ज़्यादा हाई हो। तो उस चीज़ को आज समझने की कोशिश करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू, और इसे हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को डिफरेंट टाइम फ्रेम पे किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर पे एक बड़े ही डिटेल में एक वीडियो बनाया है, तो आज जो है हम थोड़ा और डीप जाएंगे और मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करना सीखेंगे हर एक डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। किस तरीके से हम उसे अपने बाय के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे अपने एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे अपना स्टॉप लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे एक टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हमें डायरेक्शन बताता है कि भैया ये डायरेक्शन है, इस तरफ का धागा पकड़ लो, डोर पकड़ लो और बस आगे बढ़ जाओ। मार्केट स्ट्रक्चर हमें ये सिखाता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि प्राइस के मूवमेंट को, जो कि कभी भी यूनिक डायरेक्शन में नहीं होता है, वो हमेशा एक पैटर्न, एक हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, लोअर हाई, लोअर लोज के फॉर्म में ही होता है मूवमेंट प्राइस का। जैसा कि हमारे स्क्रीन पे है कि प्राइस जो है वो लोअर, प्राइस जो है वो ऊपर गया, फिर उसने पुल बैक किया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक किया, फिर ऊपर गया। तो एक जनरल जो सब एक मार्केट का जो बिहेवियर है, जैसे कि यहाँ पर अगर इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि अप ट्रेंड में है। तो इस कंप्लीट स्विंग को जो है ना, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे स्विंग स्ट्रक्चर। बट उसके बीच में जो एक छोटा सा पुल बैक होता है, जो एक करेक्शन आता है, उसे हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब जैसा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, राइट, जैसा हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड ही है ना आपका, आपकी आत्मा है, आपका सब कुछ है। अगर आप उसके साथ चलोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि हम जो है ट्रेंड के साथ चलते हुए भी क्या हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, कोई प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है उसका नेचर हमें पता है, उस नेचर के साथ ही हमें खेलना है। कि हमें पता है कि प्राइस कभी भी यूनि डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। प्राइस जैसे कि प्राइस कभी भी ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ है, प्राइस यहाँ ओपन हुआ और सीधा चला गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। प्राइस जो है वो हमेशा आपको हाई लोज, हाई हाई लोज, हाई लोज करता हुआ ही जाएगा। तो उस नेचर का हमें फ़ायदा उठाना है। उस नेचर का किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं हम, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये बात तो हर किसी को पता है कि प्राइस जो है वो स्विंग में होता है, प्राइस यूनि डायरेक्शन में कभी भी मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन लोग इस नेचर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। उस नेचर का इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो चीज़ आज हम बिल्कुल ही डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द चार्ट। और हम यहाँ बिफोर स्टार्टिंग द मेन वीडियो मैं ये बात बताना चाहूँगा, इट इज़ मीनिंगलेस टू रेन ओवर एन ओशियन, द सेम लाइक जंपिंग फ्रॉम वन टाइम फ्रेम टू अनदर टाइम फ्रेम बट डोंट नो एग्जैक्टली वेयर टू लुक इज बेसलेस। इट इज़ जस्ट लाइक यू आर टाइम को फोड़िंग, आप टाइम की बर्बादी कर रहे हो। इसका मतलब बस यही है। तो हम अब सीधा चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम चार्ट को देखें
तो हमारे पास अगर सिर्फ इस एरिया को अगर नोटिस करें तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में, जहाँ पर आप देख रहे हो कि प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म हो रहा है। तो अब ये जो जनरल स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा एक स्विंग स्ट्रक्चर कराएगा, लेकिन इसके बीच में ये जो मूवमेंट है ये हमारा सब स्ट्रक्चर होगा और इसी को ट्रेड करना हम सीखेंगे। अब इसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं हम, वो मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस एरिया को लें, प्राइस हमारा क्या है, अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने फर्स्ट टाइम अपने पिछले एक डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दिया। जब डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दिया इसने, तब यहाँ पर एग्जैक्टली एक डिमांड और सप्लाई जोन एक फिर से क्रिएट हो गया। एक सप्लाई जोन जो क्रिएट होगा वो इस लेवल पे 125 मिनट पे नहीं दिख रहा है, बट अगर हम इसे और रिफाइन करते हैं, अगर मान लो हम इसे 125 मिनट पे चले जाते हैं, 125 मिनट पे हम जाते हैं तो देखते हैं कि फर्स्ट टाइम हमारा जो है कब ब्रेक हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमारा इस कैंडल ने ब्रेक किया। एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा इस एरिया के पास में सप्लाई जोन एक कौन सा है, तो एग्जैक्टली ये रहा हमारा सप्लाई जोन। ये तो यहाँ हमारा एंट्री होगा और हमारा जो टारगेट होगा वो अगले उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे हमारा अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस क्या होगा कि हमारे पास वहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स जहाँ तक बचा होगा वहाँ तक हम अपना एक टारगेट लेंगे और स्टॉप लॉस बिल्कुल ही उस डिमांड जोन से पहले वाले इस कैंडल के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर हम फिर से अगर दूसरे एग्जांपल को ले, 125 मिनट पे अगर फिर से अगर जाते हैं और चेक करते हैं, तो अगर आप पीछे जाओ, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो, हाँ, बट एक बात याद रखो कि ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ आपने एंट्री ली और आप अब कहोगे कि बिल्कुल ये अभी इस लेवल के नीचे आ चुका है, बट स्टिल अगर मान लो कि मैंने यहाँ एंट्री लिया है तो मेरा जो टारगेट होगा ऐसा नहीं होगा कि ऑल द वे डाउन, मतलब कि इस लेवल को के नीचे चला जाए प्राइस और मेरा टारगेट वहाँ तक का हो। नहीं, पर टारगेट हमारा सिर्फ और सिर्फ अगला जो अनबैलेंस एरिया होगा वो ही हो सकता है टारगेट। अदरवाइज जब तक अगर वो उस एरिया को भी ब्रेक कर दे तब जाकर हमें ना अपना टारगेट को फिर से शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा टारगेट सिर्फ ये होगा, अगला अनबैलेंस एरिया। और अगर इसी केस को हम इन्वर्टेड कर दे, प्राइस क्या हुआ यहाँ पे, जब प्राइस ने इसे के ऊपर ब्रेक किया, मैं एक लोअर टाइम फ्रेम पे गया। लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर मैंने देखा कि भैया प्राइस ने कब ब्रेक किया, और उससे पहले जो भी मेरा एक डिमांड जोन होगा वहाँ पर मैं अपना एंट्री प्लान करूँगा, बट अगले उसी पॉइंट तक जहाँ पे हमारा अनबैलेंस होगा। अब अगर हम प्राइस को वापस से पीछे की तरफ अगर हम जाएं, अब प्राइस में अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, ये जो अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो प्राइस है वो क्या है, वो अप ट्रेंड में है। अगर सिर्फ इतने एरिया को देखें हम, प्राइस को उसके सिर्फ इतने एरिया को देखें तो आप देख रहे हो कि प्राइस जो है वो मेरा अप ट्रेंड में है, राइट। अब यहाँ ये एक सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया। अब प्राइस ने क्लोजिंग दिया, उसके बाद अब जो है मुझे एंट्री कहाँ पे लेना है। अब मैं एंट्री कब लूँगा, जब मेरे फिर से 125 मिनट पे अगर मैं चार्ट पे जाऊँ, थोड़ा रिफाइन करूँ, तो इस लेवल को जो ब्रेक करने वाला कैंडल था ये था।
और उसके एग्जैक्टली नीचे एक छोटा सा एक डोजी है जो कि एक डिमांड एरिया है, जहाँ पे मेरा अनबैलेंस एरिया है और ये एरिया फिल नहीं हुआ था, ये गैप है। तो प्राइस यहाँ वापस आया है, गैप को फिल करा है, वापस गया है। अगर हम डिमांड एंड सप्लाई के स्ट्रेटजी से अगर हम ये एंट्री लेते हैं, प्लान करते हैं, तो सोचो कितना काफ़ी वक्त लग जाएगा हमें एक ट्रेड प्लान करने में। बट अगर इस अप ट्रेंड में अगर हम वापस से यहाँ पर अगर देखें कि यहाँ इस लेवल पे जब हमारा फर्स्ट टाइम जब ब्रेक किया है, जब इस टाइम यहाँ पर सबने इसने फर्स्ट टाइम ब्रेक किया है, तब मैं क्या करूँगा कि मैं वहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर जाके और ज़्यादा रिफाइन तरीके से मैं उसमें एक डिमांड एंड सप्लाई को सर्च करूँगा और मैं वहाँ पे अपने एंट्री को प्लान करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे भी अगर देखें, मान लो इसे शिफ्ट करते हैं, ये एक मेरा डिमांड एंड सप्लाई का एरिया था, प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया। अब मैं 15 मिनट पे जाता हूँ और 15 मिनट पे जाकर देखता हूँ कि कौन सा वो एरिया है, कौन सा वो कैंडल है जिसने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया। तो फर्स्ट कैंडल को हम सर्च करेंगे। अब यही वो एरिया है, मेरा ये कैंडल है जिसने क्लोजिंग दिया है, आप देख रहे हो, ये कैंडल है जिसने क्लोजिंग दिया। अब मेरा जो एंट्री होगा वो कहाँ होगा, वो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, फर्स्ट कैंडल बिफोर द इम्पल्सिव कैंडल। अब फर्स्ट कैंडल बिफोर द इम्पल्सिव कैंडल कौन सा है हमारा, फर्स्ट कैंडल बिफोर द इम्पल्सिव कैंडल ये है हमारा। इसके पीछे ये एक डोजी है, यहाँ पर काफ़ी वक्त तक प्राइस जो है वो मूव नहीं कर पाया है। तो हम जो होंगे अपना जो टारगेट और अपना जो एंट्री होगा वो एग्जैक्टली हम यहाँ पे लगा देंगे, स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा ऊपर। आप देखोगे कि प्राइस एग्जैक्टली वहीं से फिर से रिवर्स हो गया। तो इसी तरीके से है, हम स्ट्रक्चर का और सब स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे ताकि हमारे हाथ से ऐसा ना हो कि हमें काफ़ी वक्त वेट करना पड़े एक सिंगल मूवमेंट के लिए, वरना काफ़ी वक्त बीत जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि छोटे छोटे मूवमेंट का भी हमें इंतज़ार करना है, छोटे छोटे मूवमेंट पे भी हमें एक्शन लेना है और उस एक्शन का हमें एक प्रॉफिट लेकर अपने घर जाना है। तो आपने आज, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, और भी नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।